वालेकुम दोस्तों, शहर हैदराबाद के अंदर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। किस तरह से धूप का माहौल एकदम ज़बरदस्त माहौल बन गया, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ ही साथ दिल्ली से ये वीडियो सामने आया है, वहाँ भी बारिश हुई है, लेकिन वहाँ पे ओले गिरे हैं और वो भी एरोप्लेन के ऊपर गिरे हैं। चलते प्लेन के ऊपर जब लगातार ओले गिरने लगे तो लोग अपने रब को याद करने लगे। किस तरह से डिटेल्स आपको बताएंगे। और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एमपीज के साथ दूसरे कंट्रीज को जा रहे, इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे। इनको भी बैरिस्टर ओवैसी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और गाजा और फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाई है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक जलसा था। अब वो जलसे के दौरान बैरिस्टर ओवैसी का एक खिताब हुआ, उसमें इन्होंने ये तमाम बातें बताई है। क्या कहा है उन्होंने, तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शहर हैदराबाद से। शहर हैदराबाद के 8 मुख्तलिफ इलाकों में जम के बारिश देखी गई। किस तरह से शहर हैदराबाद का माहौल खुशगवार हो गया। जो लोग दूसरी कंट्री में रह रहे वो लोग भी इंजॉय कर सकते हैं ये वीडियो को। किस तरह से हैदराबाद के अंदर बारिश हुई, डिफरेंट इलाकों के वीडियोस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दिन से ये बारिश का माहौल बन चुका था। कौन से एरिया हैं अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करिए। तमाम एरियाज़ के वीडियोस बताने की कोशिश करेंगे। जो बारिश हो रही है हैदराबाद के इतने एरिया में हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले और 1-1.5 घंटे तक बारिश होगी। कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होगी, बाज़ इलाकों में नहीं होगी। फ्लाइट में जाने से वाले कभी शायद इतनी ज़्यादा हैबत खा लिए होंगे जितना ये इंडिगो की फ़्लाइट 6C2142 में ट्रैवल करते हुए लोग हैबत खा लिए। कई को बोले तो वहाँ पर ओले गिर रहे थे। दिल्ली से श्रीनगर ये फ़्लाइट जा रही थी उस वक्त। बाज़ लोगों को ऐसा लगा कि उन लोगों का आखिरी वक्त आ चुका है और बताया जा रहा है कि फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अभी करवा दी गई है और लोग कलमा पढ़ रहे थे, अपने रब को याद कर रहे थे। जिस लैंग्वेज में वो लोग अपने रब को पुकारते हैं उस लैंग्वेज में अपने रब को पुकार रहे थे। नॉर्मली जो लोग खुदा को याद नहीं करते, खुदा के अलावा दूसरों से मदद मांगते हैं, वो लोग भी खुदा से मदद मांगते हुए नजर आए और खुदा ने इन तमाम लोगों की जान अभी बचा ली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर उठे थे काफ़ी सारे सवाल। तमाम सवालों के जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिए। उत्तराखंड के बारे में भी बोला और कल हमने आपको एक वीडियो बताया था
कि किस तरह से एक चंडोला लेक के पास लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा था, उसको लेकर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई है। क्या कहा इन्होंने, तमाम डिटेल्स आपको बताते हैं। ये काला कानून है, इसके खिलाफ एहतजाज करना है। और फिर आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल लाए हैं, कानून बना दिए वहां पे। अच्छा, ये कैसा कानून है? आप कानून उत्तराखंड में क्या लेकर आए? उसमें आपने एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन दिया आपने? कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदिवासियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा बताओ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कानून लागू नहीं होगा? अरे क्या कोई हिंदू अपनी शादी मुसलमानों के तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मुसलमान हमारे को हिंदू भाई बहनों के तरीके से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कानून के तहत आप अपनी जिंदगी और अपनी शादी और अपनी मौत के तरीकों को अपनाएंगे, अपनी जायदाद के बंटवारे को तरीका अपनाएंगे। मैं अपने तरीके से मुसलमान हूं, मगर मोदी बोलते नहीं। फिर आप एक्सेप्शन देते हैं उसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर उत्तराखंड में आप बताइए, अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोल रहे नहीं, तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ, भाभी कहां है फिर? मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको। मैं आज तकरीर के आखिर में बोलूंगा भाभी का मतलब क्या, अभी नहीं। मौलाना बैठे हुए हैं। उत्तराखंड का यूसीसी दफा 25 की खिलाफ वर्जी करता है। क्या कोई हमारी शादी हमारे मजहब से अलग है क्या बताओ आप? अच्छा, कोई मजहब के मुताबिक नहीं करना चाह रहा, जाओ, स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। जायदाद आप इस्लामी तरीके से नहीं देना चाह रहे, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जाओ। एडॉप्शन करना चाह रहे, आप जाओ, एडॉप्शन एक्ट है, ये सेकुलर एक्ट है, उसको इस्तेमाल करो ना। यूसीसी तो इस मुल्क में 3 कानून है, मगर नहीं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का यूसीसी आर्टिकल 25 के खुली खिलाफवर्जी करता है। अच्छा, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हर एक को जमीर की आजादी है, जमीर की आजादी। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं शादी नहीं करके, हम बालिग हैं, हम औरत और मर्द हैं, हमारा जमीर हमको कहता है हम शादी नहीं करेंगे, कानून इजाजत देता है। मेरा जमीर यह बोलता है कि तुम किसी गैर महरम को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक तुम निकाह नहीं करते। ये हमारा जमीर है। तो जमीर का एक हो सकता है किसी का? बताइए आप, नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने ये कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि सिर्फ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली पर और आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मदरसों को एस्टैब्लिश करना आइन के दफा 30 के तहत राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर की बात करता है। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाहें, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। मई 10 और 11 को 104 मदरसों को, एक मस्जिद को, ईदगाहों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये पब्लिक और किसी की जाती जमीन पर शराबस्ती में बनाई गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और फिर गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है, 25 साल से पावर में है। अहमदाबाद में, दानी लिमडा में, चंदोला, एक वहां पर एक तालाब है, 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने
4,000 मीडिया के रिपोर्ट से 4,000 से लेकर 8,000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है? बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है। मैं पढ़ पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमको सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सुनना है, मैं आखिर में सिर्फ आपसे यह भी कहूंगा कि आप मुत्तहिद रहिए, यकीनन अपने अपने मसलक पर रहिए, मगर याद रखिए निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहिए। मुझे मालूम हुआ कि नलगुंडे में बाज लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो जलसा नहीं होगा। प्यारे, बारिश नहीं हुई है। अब जो आवाम देख ली, अब तुम पे जब बारिश होंगी आवाम की तो जरा तैयार रहना वो बारिश के लिए भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करिए, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो, अपने दरगाहों को बचाओ, इबादत गाहों को बचाइए। और याद रखिए कि गज्जा में पिछले 2.5-3 महीने से कोई खाना गज्जा के फलस्तीनियों के पास नहीं है। 4,80,000 लोग भूखे हैं, जिसमें 70,000 बच्चे हैं और 17,000 हमारी बेटियां हैं। कोई खाना नहीं है उनके पास। वाह रे तहजीबी दुनिया, वाह ये मगरिबी दुनिया जो सारी दुनिया को दर्स देती है ह्यूमन राइट्स का। अरे तुमने उन गज्जा के फलस्तीनियों पर जो जुल्म का पहाड़ ढाया है, कभी तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। और हमको यकीन है, हमारा ईमान, हमारा विजदान पुकार पुकार कर कह रहा है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह लतीफ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। जो लोग आज मासूम बच्चे रो रो कर मर रहे हैं, जो हमारी बेटियां रातों में रो रो कर तड़प रही हैं खाने के लिए, अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार आप उन पर आसमानों से रहम फरमा दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और आखिर में मैंने कहा था कि भाभी के बारे में बोलूंगा। हजरत माफी चाहता हूं, जरा बाजू जा रहा हूं। अभी हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब, आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय